महीना माना जाता है। ये हिंदी धार्मिक महीना कहा जाता है। इसके फल ही अलग हैं। इसमें भी पर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। ये 4 जनवरी से शुरू हो रहा है और ये 1 फरवरी 2026 तक रहेगा। इस माह को गंगा, यमुना, अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व कहा गया है और बहुत विशेष माना गया है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, पर हाँ, इस समय पर आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। इस महीने में सूर्यदेव और भगवान विष्णु, लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सूर्य देवा को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। महालक्ष्मी की आराधना करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस महीने में गीता का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में दान किए जाते हैं। तिल का दान, वस्त्र का दान, कंबल का दान, गुड़ का दान, घी का दान बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं अगर आपकी 7 पुश्तें भी किसी ऐसी योनि में बैठी हैं जहाँ से उनको मुक्ति मिलनी चाहिए, उन्हें मुक्ति मिलती है। ज़रूरतमंदों की मदद हर महीने करनी चाहिए, महीना देखना ही नहीं चाहिए। लेकिन इस महीने में आपको अपने कर्म फल से, अपनी कमाई से कुछ ज़रूर निकालना चाहिए। नियमित रूप से तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करें, दीपक जलाएं, सात्विक रहें, पूरे महीने सात्विक भोजन करें। पहले तो मैं मानती हूँ कि भगवान की अति 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 कृपा होती है जो प्रयागराज जा पाता है इस महीने में। हर कोई जा नहीं पाता। जब हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है तभी हम ये कर पाते हैं। माघ के महीने में क्या ना करें। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें एक्चुअली तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलिए अगर आप कभी ना कर पाएँ तो कम से कम माघ के महीने में से मान लीजिए तामसी भोजन करने से बचें, मांसाहारी भोजन करने से बचें, शराब पीने से बचें। मूली का सेवन इस महीने में नहीं करना चाहिए। माघ के महीने में मूली का सेवन करना वर्जित माना गया है। देर तक सोना गलत माना गया है। अगर आप देर तक सोते हैं तो आप रोगी हो जाते हैं।